नमस्कार, गणपति बप्पा मोरिया आपके साथ में हूं शुभम सिंह। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य भगवान गणेश के स्वागत के लिए देश भर में जश्न का माहौल है। मुंबई से लेकर दिल्ली, हैदराबाद, झांसी और वाराणसी तक बप्पा के खूबसूरत पंडाल सज गए हैं। देश में गणेशोत्सव का महापर्व चल रहा है और देश भर से आ रही गणेश उत्सव की हर तस्वीर GNT आपको दिखा रहा है, क्योंकि देश के हर कोने में भक्त और श्रद्धालु गणपति की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। दरअसल गणेश जी की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि गणेश जी सभी विघ्न हर लेते हैं। ऐसे में गणेशोत्सव के इस पावन अवसर पर गणपति जी का आशीर्वाद पाने का खास मौका आपके पास भी है। मान्यता यह भी है कि गणेशोत्सव के 10 दिनों में अपने 21 नामों के जप से गणपति जी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसे में आज हम आपको स्पेशल शो में इन्हीं 21 नामों पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आखिर क्या है गणपति के अलग अलग नामों के अर्थ। गणपति को जल तत्व का अधिपति माना जाता है, शिव को पृथ्वी का अधिपति माना जाता है, विष्णु को वायु तत्व का अधिपति माना जाता है। इसी तरह मां दुर्गा को अग्नि और सूर्यदेव को आकाश तत्व का प्रतिनिधि माना जाता है। सनातन धर्म का कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा या शुभ संस्कार पंचदेवों की आराधना के बिना पूर्ण नहीं माना जाता है। इन पंचदेवों में गणपति प्रथम पूज्य हैं। गणपति का रूप और स्वरूप तो अमूमन एक ही है, लेकिन उनके भक्त अपनी श्रद्धा, आस्था और मनोकामना के मुताबिक अनेक नामों से पुकारते हैं। उन्हीं में से एक नाम है विनायक। भगवान गणेश का एक नाम विनायक भी है, जिसका अर्थ है न्याय करने वाले। भगवान गणेश न्याय प्रदायक भी है। बुद्धि, कला, ज्ञान के देवता माने जाते हैं। बुद्धि, चातुर्य के देवता माने जाते हैं। विनायक का अर्थ एक और होता है बिना ईश्वर के, अर्थात बिना देवता। वह देवता जो बिना किसी माध्यम के सीधे मानव मन और बुद्धि को प्रकट करते हैं। विनायक स्वरूप की पूजा करने से, ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर बुद्धि का विकास होता है, आत्मबल की वृद्धि होती है, मन की शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर संकटों का शमन करता है, समापन करता है। किसी भी देवता का आह्वान करने से पहले गणपति की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। गणपति को उनके भक्त श्रद्धावश अनेक नामों से पुकारते हैं। गणेश के इन नामों में इतनी शक्ति है कि मन, क्रम, वचन से निरंतर नाम जाप करने वाले भक्त के सामने वे किसी न किसी रूप में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जिस तरह मन क्षण मात्र में अनंत कोस दूर पहुंच जाता है, वैसे ही गणपति निरंतर नाम स्मरण करने वाले साधक के सम्मुख अनंत कोस दूर से उपस्थित हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि अपने हजारों नामों में से गणेश जी को कौन सा नाम सबसे ज्यादा पसंद है। गणेश पुराण के उपासना खंड में भगवान महागणपति ने स्वयं इसका समाधान किया है। गणेश पुराण के उपासना खंड में गणपति ने अपने हजारों नामों के समान फल देने वाले 21 नामों का वर्णन किया है। ओम गणंजयो गणपतिर्हेरंबो धरणीधर महागणपतिर्लक्ष्यप्रदः क्षिप्र प्रसादनः अमोघ सिद्धिरमितो मंत्रस्य चिंतामणिर्निधि सुमंगलो बीजमाशा पूरको वरदः शिवः काश्यपो नंदनो वाच सिद्धो ढूंढि विनायकः। इस श्लोक में गणपति के 21 नाम इस प्रकार हैं: गणंजय, गणपति, हेरंब, धरणीधर, महागणपति, लक्ष्यप्रद, क्षिप्र प्रसादन, अमोघ सिद्धि, अमित, मंत्र, चिंतामणि, निधि, सुमंगल, बीज, आशापूरक, वरद, शिव, काश्यप, नंदन, वाच सिद्ध और ढूंढि विनायक। गणेश पुराण में स्वयं गणेश जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन मोदक रूपी 21 नामों का जप करता है तो इससे मेरे सहस्त्र नाम की स्तुति हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इन 21 नामों के अलावा भी गणेश का कई और नामों से स्मरण और स्तवन किया जाता है। भगवान गणेश का एक नाम विकट भी है,
भगवान गणेश ने विकट रूप अपना कामासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए लिया था। जब पूरा ब्रह्मांड देवी देवता कामासुर नामक दैत्य से त्राहिमाम कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तब भगवान गणेश ने अपना विकट स्वरूप धारण किया और मोर पर सवार होकर के कामासुर नामक दैत्य के सामने प्रकट हो गए तथा उसका वध किए। भगवान गणेश का यह रूप बताता है कि कितनी भी कठिन समस्या हो, कितना भी भयंकर राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति सामने हो या ऊर्जा सामने हो, उसका यह समन अपने विशाल रूप, विकट रूप को धारण करके समाप्त कर देंगे। तो भक्तों की रक्षा के लिए भगवान गणेश ने, देवताओं की रक्षा के लिए भगवान गणेश ने यह रूप धारण किया। भगवान गणेश श्रद्धालुओं की प्रार्थना शीघ्र सुनने वाले देवता के रूप में भी स्मरण किए जाते हैं, इसीलिए इनका एक नाम गजकर्णक भी है। भगवान गणेश का एक नाम गजकर्णक है। गजकर्णक का अर्थ हुआ हाथी के कान वाले। इनके कान बड़े हैं। तो भगवान गणेश में इतनी क्षमता है कि संसार की सभी प्रकार की बातें, अच्छाई और बुराई, दोनों प्रकार की बातों को सुनकर अपने अंदर हजम कर लेते हैं। और जो उसका निष्कर्ष होता है उसको संसार को प्रदान करते हैं, देते हैं। आज भी बड़े कान वाले लोगों को बड़ा ही भाग्यशाली माना जाता है, शुभदायक माना जाता है। और गणेश जी तो भाग्य प्रदायक हैं, भाग्य के स्वामी हैं, प्रथम देव हैं। भगवान गणेश को गणों में अग्रणी माना जाता है, इसलिए इनका एक नाम गणाध्यक्ष भी है। भगवान गणेश का एक नाम गणाध्यक्ष है, जो गणों के अध्यक्ष हैं, देवताओं में अग्रगण्य हैं। जब देवताओं की वरिष्ठता के लिए एक होड़ हुई, एक प्रतियोगिता हुई, उसमें जब सभी देवी देवता अपने बड़े बड़े वाहन पर सवार होकर के पृथ्वी की परिक्रमा में लग गए, तब भगवान गणेश ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने बुद्धि के माध्यम से यह प्रदर्शित किया कि माता पिता ही ब्रह्मांड हैं, माता पिता ही पृथ्वी है, और माता पिता को सब कुछ मानकर उन्होंने परिक्रमा कर ली और अपने प्रतियोगिता वाले स्थान पर सबसे पहले पहुंच गए। तभी से इन्हें गणों में प्रथम स्थान, देवताओं में प्रथम स्थान प्रदान किया गया। इसी कारण से इन्हें गणाध्यक्ष कहा जाता है। भगवान गणेश का मुख गज के समान है, इसीलिए इन्हें गजानन भी कहा जाता है। गणेश का ये नाम भक्तों को अत्यंत प्रिय है। भगवान गणेश का एक नाम गजानन भी है। गज आनन, गज माने हाथी, हाथी के मुख वाले, जिनका मुख हाथी के मुख की तरह है। गजानन एक नाम यह भी है। यह नाम, इस नाम की महिमा अपरंपार है। यह रूप मंगल प्रदायक है, बुद्धि प्रदायक है, ज्ञान प्रदायक है, विघ्न का हरण करने वाला है। भगवान गणेश अपने पिता की तरह अपने भाल पर चंद्रमा भी धारण करते हैं, इसलिए इनका एक नाम भालचंद्र भी है। अपने इस नाम से भगवान गणेश अपने भक्तों का संकट हरण करते हैं। भगवान गणेश का एक नाम भालचंद्र भी है। भालचंद्र का अर्थ है जिसके मस्तक पर चंद्रमा है। भगवान गणेश ने यह रूप धारण किया कब? एक बार चंद्रमा ने भगवान गणेश का उपहास उड़ा दिया, उपहास किया। इससे क्रोधित होकर भगवान गणेश ने श्राप दिया और उनको अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तभी से इनका नाम पड़ा भालचंद्र गणेश। भालचंद्र गणेश की पूजा करने से यह माना जाता है कि परिवार पर जो संकट आएगी, अगर किसी भी रूप से अगर संकट आती है तो उसका नाश हो जाएगा। भगवान गणेश की कृपा से उसका समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आर्थिक रूप से व्यक्ति सशक्त होगा, कामों में सफलता प्राप्त होगी, मन को शांति मिलेगी, व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। इस कारण से भालचंद्र स्वरूप में भगवान गणेश की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। ऐसे असंख्य नाम हैं जिनका स्मरण भक्त अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार करते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्री गणेश के नामों की महिमा अपरंपार है। वे पहले पूज्य देव हैं जो बाधाओं को दूर करने, ज्ञान और बुद्धि देते हैं और सभी कार्यों में सफलता दिलाते हैं। उनकी बड़ी आंख, कान और पेट विनम्रता, विवेक और रहस्यों को गुप्त रखने का प्रतीक है। उनकी पूजा से अहंकार, क्रोध और मोह समेत सभी नकारात्मक भावों का नाश होता है और जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। ऐसे में किस स्वरूप का क्या अर्थ होता है, आइए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी से। देखिए, भगवान गणेश के बड़े सारे नाम हैं और हर नाम का विशिष्ट स्वरूप है। हर नाम के साथ जो स्वरूप जुड़ा हुआ है वो स्वरूप अपने आप में विशेष है और वो स्वरूप ये बताता है कि आपकी किस तरह की कामना भगवान गणेश पूरी कर सकते हैं। जैसे भगवान गणेश का एक नाम है वक्रतुंड। वक्रतुंड मतलब जिसकी सूंड टेढ़ी हो। तो वक्रतुंड स्वरूप जो है भगवान गणेश का, इस स्वरूप की पूजा करने से, जिस स्वरूप में उनकी सूंड टेढ़ी हो, इस स्वरूप की पूजा करने से आप किसी भी अशुभता को, किसी भी अमंगल को टाल सकते हैं। तो भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूप जीवन की अलग अलग बाधाओं को दूर करते हैं। गणपति बप्पा यानी गणेश जी अनादिकाल से ही प्रथम पूज्य हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिव पार्वती विवाह में भी गणेश जी की विधिवत पूजा की गई थी। ये बात थोड़ी आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन पुराणों में, सनातन धर्म के अनमोल ग्रंथों में इसके प्रमाण भी मिलते हैं। एक ऐसा रहस्य है जिस पर से आज पर्दा उठेगा। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भगवान गणेश का जो लौकिक स्वरूप है उसके अलौकिक मायने क्या है और वो हमारे जीवन से किस प्रकार गहराई से जुड़ गए हैं। सनातन संस्कृति में अनादिकाल से ही गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, यज्ञ अनुष्ठान हो या सनातन का कोई भी संस्कार, गणपति के आह्वान और उनकी पूजा किए बगैर सारे अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। गणेश जी के प्रथम पूज्य होने के पीछे लौकिक धारणा ये है कि वो विघ्नहर्ता माने जाते हैं। इसलिए किसी भी अनुष्ठान से पहले उनका आह्वान कर विघ्न रहित अनुष्ठान सिद्धि की कामना की जाती है। लेकिन गणपति के प्रथम पूज्य होने के पीछे का पारलौकिक रहस्य अत्यंत गूढ़ और विस्मयकारी है। लौकिक दृष्टि से गणेश जी मां पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, लेकिन हमारे कालातीत ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह में भी विधिवत गणेश पूजा संपन्न हुई थी। ये जानकर आपके मन में सहज सवाल उठेगा कि संतानोत्पत्ति तो विवाह के बाद ही संभव है, फिर शिव पार्वती विवाह में गणेश पूजा का क्या लॉजिक है? इस सवाल का बहुत अद्भुत समाधान गोस्वामी तुलसीदास ने अपने युगातीत महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के एक दोहे में दिया है। बालकांड के इस दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। इसका भावार्थ ये है कि मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती ने अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया। लेकिन आप ये समझकर मन में संशय न उपजने दे कि देवता यानी गणेश जी अनादि हैं, यानी भगवान शिव की ही तरह उनका भी आदि और अंत नहीं है। शिव पार्वती विवाह हो या फिर स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर के मनुज अवतार भगवान राम का सीता के साथ विवाह,
या फिर अनादिकाल से चले आ रहे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, सब में प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक कि अपने इष्ट राम, कृष्ण, शिव, शक्ति या सूर्य नारायण की पूजा से पहले भी गणेश जी का आह्वान अनिवार्य माना गया है, क्योंकि गणेश जी न सिर्फ विघ्नहर्ता हैं, बल्कि बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता देव भी हैं। किसी भी पूजा पाठ यज्ञ हवन में, चाहे वह माता लक्ष्मी की पूजा हो अथवा माता सरस्वती की पूजा हो अथवा किसी शक्ति की आराधना हो, सभी की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना होती है, जो इस बात का संकेत है कि लक्ष्मी जी अर्थात धन अर्थात वैभव, सरस्वती जी यानी ज्ञान, इन सबसे पहले है विचार, कर्तव्य, सरलता, ज्ञान, इसकी पूजा सबसे पहले होती है। विवेक की पूजा सबसे पहले होती है, बौद्धिकता की पूजा सबसे पहले होती है। यह सीख इसी तरह बप्पा अपने स्थूल शरीर के स्वरूप से सूक्ष्म संदेश पूरी दुनिया को देते हैं। भगवान गणेश का प्रत्येक अंग एक नई सीख है। सिर बड़ा होना, सिर बड़ा होने का तात्पर्य है नेतृत्व क्षमता ज्यादा होना, विचारों में समृद्धि होना। छोटी आंख एकाग्रता का प्रतीक है, ध्यान का प्रतीक है। बड़े कान सुनिए सबकी, करिए मन की। छोटा मुंह यानी कम बोलिए, कम बोलने की सीख। सुनिए सबकी, करिए मन की, कम बोलिए। बड़ी सूंड दक्षता का प्रतीक है, क्षमता का प्रतीक। गणपति हमें विषय विकार पर अंकुश लगाने का संदेश देते हैं। भगवान गणेश बुद्धि प्रदायक हैं, विघ्नहर्ता हैं, कर्तव्य के प्रतीक हैं, लेकिन वीर योद्धा भी हैं। और न केवल अस्त्र एवं शस्त्र के रूप में वीर योद्धा हैं, बल्कि मनः स्थिति के आधार पर भी देखा जाए तो वहां भी भगवान गणेश वीर योद्धा हैं। अंकुश जैसे शस्त्र, अर्थात जिनका मन पर नियंत्रण है, जिनका विचारों में नियंत्रण है, क्योंकि भगवान गणेश हमें एक शिक्षा देते हैं कि अंकुश भी एक शस्त्र है, एक अस्त्र। जी के दो पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है, जिनके नाम हैं शुभ और लाभ। यह कितना सुंदर संकेत है। अगर आप अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि से गठबंधन कर दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेंगे तो आपके जीवन में शुभता और समृद्धि रूपी संतानों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर गणपति बप्पा अपने लौकिक स्वरूप से इंसान को जीवन। तो ये थे गणेश जी की महिमा के कुछ अनूठे रंग। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। गणेश उत्सव के दिखाएंगे आपको हर रंग। नमस्कार।